ठीक ठीक मतलब। मुकेश आ जाए तो फिर स्टार्ट किया जाए। हाँ रवि, स्टार्ट किया जाए। जी सर। ठीक है ठीक है। तो हम लोग कल इंटर कनेक्शन पे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग पे लगा दूं मैं। हाँ, इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स, यहाँ पे बात करनी थी हम लोगों को। ठीक है। तो इंटर कनेक्शन में यहाँ पर तीन तरीके के कनेक्शन हम लोगों ने बात करनी है। देखो बेटा, जो एक कास्केड कनेक्शन होता है, तो कास्केड कनेक्शन को हम लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर में देख लिया था। ठीक है। और यहाँ पर अब दो कनेक्शन और देखने हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है? सीरीज कनेक्शन इज यूज्ड फॉर जेट पैरामीटर्स। ठीक है। जेट पैरामीटर्स के लिए सीरीज कनेक्शन होता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर ये आपके पास पड़ी हुई है पीडीएफ, वहां पे आप देख भी सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। वहां पर एबीसीडी पैरामीटर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने आपका कास्केडिंग देखी थी, कास्केड कनेक्शन देखा था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कास्केड कनेक्शन किस पैरामीटर्स के लिए यूज होता है? आप ध्यान रखिएगा, एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए। और सीरीज कनेक्शन किसके लिए यूज होता है? जेट पैरामीटर्स के लिए। वहीं पैरेलल कनेक्शन जब हम बात करेंगे तो वो वाई पैरामीटर्स के लिए यूज होगा। तो ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। तो अब सीरीज कनेक्शन होता कैसे है ये समझ लीजिए। ये देखिए, सीरीज कनेक्शन में ये दो ब्लॉक इस तरह बने होते हैं, और ये देखिए I1 करंट I1X, इधर से I2X, और ये फिगर बना हुआ है। जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, ये चीज कि I1 इज इक्वल टू I1X इक्वल टू I1Y, और I2 इज इक्वल टू I2X इज इक्वल टू I2Y। यानी करंट जो है वो सेम रहती है सीरीज कनेक्शन में, और जो वोल्टेज होता है V1 इज इक्वल टू क्या होगा? V1X प्लस V1Y। वहीं पर V2 इज इक्वल टू क्या होगा? V2X प्लस V2Y। तो हमारे पास ये फिगर बना हुआ है। ठीक है। ये देखिए, ये वाला। तो अब इसमें जेट पैरामीटर्स का यूज करते हुए देखिए एक बार, हम लोग पहले ये V1X, V1 और V2 जो होता है, V1X, ठीक है, और ये V2X। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जेट पैरामीटर्स का यूज करते हुए फॉर्मुलेशन किया है हमने। V1X बराबर दिस थिंग, वहीं पर V2X बराबर दिस थिंग, ये जेट पैरामीटर इक्वेशन से आ गया है। V1Y is equal to same thing, and V2Y can be written as like this.
अब हमें यहाँ पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है कि जेड जेड को लेके। तो ये सारे इन जब हम इन रिलेशंस का यूज करेंगे कि I1 is x is equal to I1y and I2 is equal to I2x, that will be equal to I2y, और V1 is equal to V1x plus V1y while V2 is equal to V2x plus V2y। जब इनका यूज करते हुए हम यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो फिर हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ये Z11 is equal to how much, Z11x plus Z11y, Z12 is equal to how much, Z12x plus Z12y, while your Z21 is equal to Z21x plus Z21y, और ये सेम थिंग। ठीक है बेटा, तो इसको 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, और वैसे आपके एंड पे PDF होगी, वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई समस्या हो तो बात करते हैं। यहाँ पे कोई चीज ना समझ में आई हो, मुकेश, रवि? जी सर। हाँ बताएं। ठीक है, जी सर, ठीक है सर। ठीक ठीक। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। ध्यान रखने वाली बात बस यही है बेटा, ठीक है, वी और आई का कैसे रिलेशन होता है, और फिगर, बाकी तो मैथमेटिकल है, आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। और अब आते हैं पैरेलल में, ये इसका एक सवाल है, आप देखिएगा। अब हम पैरेलल कनेक्शन में आते हैं। इस तरह के सवाल हम लोग लगा चुके हैं, जेड पैरामीटर्स के हैं। ये टी और पाई रिप्रेजेंटेशन है। टी और पाई रिप्रेजेंटेशन भी देख चुके हैं हम लोग। ऊपर चला गया क्या? पैरेलल कनेक्शन कहाँ चला गया? पर ये देखो बेटा, कास्केड कनेक्शन है एबीसीडी पैरामीटर का। कास्केड कनेक्शन ऐसे होता है। हैबिट पैरामीटर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था। इंटर कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क में सीरीज हम लोगों ने देख लिया। पैरेलल देखना है। पैरेलल कनेक्शन, हाँ ये आया।
ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन जो होगा वो y पैरामीटर्स में होगा, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन का फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। ये I1 करंट है, I1 इज इक्वल टू होगा यहाँ पर I1x प्लस I1y, ठीक है। और I2x I2 इज इक्वल टू होगा I2x प्लस I2y। वहीं पर V1x बराबर V1y होगा, V1 इज इक्वल टू V1x इज इक्वल टू V1y होगा, और V2x इज इक्वल टू V2y होगा, जो कि V2 के बराबर होगा। ये y पैरामीटर्स के रिप्रेजेंट करते हैं जब हम पैरेलल कनेक्शन में, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। बाकी फिर चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे कि ओपन सर्किट इसमें जेड पैरामीटर्स के लिए सीरीज कनेक्शन में होंगी। देखिए अभी हमने I1x लिखा और I2x लिखा, I1y लिखा और I2y लिखा, ठीक है। ये चारों चीज़ें लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो देखेंगे। वो आपको ध्यान रखना है कि V1 इज इक्वल टू V1x इज इक्वल टू V1y होगा, और V2 इज इक्वल टू V2x इज इक्वल टू V2y होगा। वहीं पर I1 इज इक्वल टू I1x प्लस I1y होगा, और I2 इज इक्वल टू I2x प्लस I2y होगा। तो जब इन रिलेशंस को आप इसमें पुट करेंगे और मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, जो कि इसमें सॉल्व है ऑलरेडी, फिर आपका रिलेशन निकल कर आएगा और इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रिलेशन से, तो आपका y11 इज इक्वल टू निकल के आएगा y11x प्लस y11y, y12 इज इक्वल टू y12x प्लस y12y, and y21 is equal to y21x plus y21y, and y22 is equal to y22x plus y22y। तो ये आपका इस तरह पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज बच रही है, टी रिप्रेजेंटेशन, पाई रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देख लिया था, और ये क्वेश्चंस हैं, तो ये भी देख लिया, कर लेंगे आप लोग। हम लोग लैटिस नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नीचे आया था। टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये टी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, डिस्कस भी हुआ था, इस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। ये पाई होता है, टी जो होता है वो जेड पैरामीटर्स में होता है, और पाई जब बनेगा तो वो वाई पैरामीटर्स निकालते हैं। दोनों चीजें डिस्कस की थी, टी और पाई। अब आज हम लैटिस नेटवर्क्स देखेंगे। ये टर्मिनेटेड है, इसको भी देखेंगे, इसका मैथमेटिकल है पूरा सॉल्व करके। इससे पहले हम आपको टी और पाई के लैटिस नेटवर्क दिखाएंगे कि लैटिस नेटवर्क में क्या होता है। लैटिस नेटवर्क, तो लैटिस नेटवर्क में देखिए, इसका फिगर देखिए पहले, दिस इज। तो लैटिस नेटवर्क में ये जो इस तरह का नेटवर्क बनता है वो आपका लैटिस नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। तो इस नेटवर्क में क्या होता है, ये जो ZA आर्म है और ZD आर्म को सीरीज आर्म बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सीरीज 1 2 देखो इस तरह है, और ये सीधा सीधा है, तो सीरीज बोलते हैं। वहीं पर ZB और ZC को हम डायगोनल आर्म बोलते हैं, क्योंकि ये 1 और 2 को कनेक्ट कर रही है। देखिए ZB भी 1 डैश और 2 को कनेक्ट कर रही है, और ZC भी 1 और 2 को कनेक्ट कर रही है। वहीं पर ZA और ZD जो है वो एक्चुअली में देखिए सीधे 1 से 2 कनेक्टेड है, और इधर भी ZD भी 1 डैश और 2 डैश कनेक्टेड है, ये देखिए, ठीक है। ये ZG जो है, ये एक एंड इसका 1 डैश पे है और एक एंड इसका 2 डैश पे है। ए का भी क्या है, एक एंड 1 पे है और एक 2 पे है। लेकिन ZB का क्या है, एक एंड 1 डैश पे है और दूसरा 2 पर है। वहीं ZC का क्या है, एक एंड 2 डैश पे है और एक एंड 1 पे है।
तो इसलिए ZC और ZB को हम डायगोनल आर्म बोलते हैं और ZA और ZD को हम सीरीज आर्म बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब Z11 जो इसका निकालना होगा वो V1/I1 होगा, I2 = 0। जब I2 = 0 होगा यानी कि आपका आउटपुट पोर्ट जो है वो ओपन सर्किट है, तब आपका V1 जो निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, V1 = I1 टाइम्स ZA प्लस ZB इंटू ZD प्लस ZC अपॉन होल थिंग। तो Z11 जो होगा वो इस रिलेशन को आप याद कर लीजिएगा, Z11 बराबर होगा ZA प्लस ZB प्लस इंटू ZD प्लस ZC अपॉन होल थिंग। इफ द नेटवर्क इज सिमेट्रिक देन ZA बराबर ZD होगा, मतलब सीरीज वाला आर भी बराबर होगा और डायगोनल वाला आर भी बराबर होगा। तब आपका Z11 जो होगा वो निकल के आ जाएगा ZA प्लस ZB अपॉन 2। ओके, और जब Z21 निकालेंगे तो इस तरह की कंडीशन बनेगी, और जब सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए वो हो जाएगा ZB माइनस ZA अपॉन 2। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह जब Z12 निकालेंगे तो ये कंडीशन को हम फॉलो करेंगे और आपका ZA बराबर ZB ये कंडीशन रखेंगे, तब आपका Z12 भी इतना ही आ जाएगा, ZB माइनस ZA अपॉन 2। और Z22 निकालने के लिए तो लैटिस नेटवर्क के सिमेट्रिकल नेटवर्क की कंडीशंस निकाल के आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। इमेज पैरामीटर आपके कोर्स में नहीं, तो ये फाइनली निकल के आ जाएगा Z11 बराबर Z22 ZA प्लस ZB बाई 2 और Z12 बराबर होगा Z21 दैट विल बी इक्वल टू ZB माइनस ZA अपॉन 2। और ZB और ZA की वैल्यू इस तरह भी हम पैरामीटर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज योर सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। ओके, तो अब यू फाइंड दैट कि आपकी जो 4th यूनिट है वो आपकी यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 5वीं यूनिट आपकी काफ़ी बड़ी है और लेंदी है और बहुत टाइम खाएगी। आप सिलेबस भी देख सकते हैं। तो अब इसके जो सवाल बचे हुए हैं वो आप लोग लगाइएगा, और अगर अभी आज इसमें कोई आज के लेक्चर में कोई दिक्कत हुई हो तो आप बता सकते हैं, वरना फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे और मंडे से 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। कल वाला मेरा लेक्चर जो है वो प्रीति मैम लेंगी, आज का लेक्चर जो मैम का था वो मैंने ले लिया। ठीक है मुकेश, कोई दिक्कत आज के लेक्चर में? नहीं सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।